चलिए खबर अब जम्मू कश्मीर लद्दाख से। सरहदी इलाके पुंछ में आमतौर पर गोलीबारी की खबरें सामने आती हैं और इस गोलीबारी में कई लोगों की जान भी गई है और कई लोगों के आज़ा भी इसमें ज़ाया हुए हैं। लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। पिछले 2 साल से जंगबंदी के समझौते के साथ ही यहाँ पर लोगों में खुशियाँ वापस लौट रही हैं। देखिए रिपोर्ट। चारों तरफ से पाकिस्तानी चौकियों से घिरा सरहदी जिला पुंछ गोलाबारी को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहा है। गोलाबारी में कई मर्द, ख्वातीन और बच्चों की जान चली गई और कई ऐसे भी थे जिन्होंने अपने जिस्म के आज़ा खो दिए। सरहदी इलाके पाकिस्तान की तरफ से हो रही गोलाबारी से शदीद तौर पर मुतासिर रहे हैं। गोलाबारी होने का कोई मुकर्रर वक्त नहीं होता था, कभी भी गोलाबारी हो जाती थी। लिहाजा सरहद के करीब रहने वाले लोग ना तो अपना घर छोड़ पाते थे और ना ही अपनी फसल काट पाते थे। ये लोग हमेशा खौफ के साए में रहने को मजबूर रहते थे। हम 20-25 साल हो गए, इसके बाद पहली बार ये हमने ये ऐसी लेतरी बनाई है और ऐसे सांस लेके हम जिन्हें खुल के घास काट रहे हैं। इसके पहले क्या घास काटना, क्या हमारा फसल भी नहीं होता था, माल मवेशी नहीं, कोई नहीं, बहुत दिक्कत थी, बहुत परेशानी थी हमको। तो ये 2 साल हो गया हमसे कि हम थोड़ा बहुत चैन से थोड़ा रहने लगे हैं और इस साल ये लेतरी हमने लगवाई है। बहुत खुशी की बात है हमें और बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं हम कि हुकूमत के उन्होंने ये सीज़फायर बंद किया। तो इसकी वजह से हम आज बहुत चैन से, बहुत आराम से दिन गुजार रहे हैं। फौज का आज बहुत बड़ा कॉम्प्रोमाइज़र है। फौज बहुत अच्छा ताउन कर रही है हमारे साथ। तो पहले बहुत दिक्कत हो रही थी, फायर हो रहा था जब, तो उसी टाइम फौज को भी दिक्कत हो रही थी, हमको भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। तो इसलिए अभी फौज का भी बहुत ताउन है, साथ मानो जो है ये भी हमारे साथ बहुत कर रहे हैं। तो शुक्रिया इनका बहुत बहुत। फिर अचानक सरहदी इलाके में रहने वाले लोगों के लिए राहत देने वाला फैसला हुआ। इस फैसले के तहत दोनों मुमालिक के बीच मुआहिदा हुआ, जिसके बाद गोलाबारी रुक गई। पिछले 2 सालों से सरहदी इलाके पुंछ में लोगों को गोलाबारी से निजात मिली हुई है। सर हम ये कहना चाहते हैं सर, हम आज सरपंच का घास काट रहे हैं। बहुत लोग जनता आई है इधर घास काटने के लिए। बहुत हमें खुशी हुई कि आपने हमें सुना और इस बार बहुत अच्छे अंदाज से सर हम घास काट रहे हैं। इससे पहले सर बहुत परेशानी हमें होती थी सर, कभी फायरिंग हो जाती थी, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हादसा हो जाता था। तो इसलिए हम आपका सर गवर्नमेंट का बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्हें फायरिंग जो है बंद की। बहुत खस्ता हालत होती थी सर, हम घर से बाहर नहीं आ सकते थे सर। गोलाबारी इसी समय में हो जाती थी सर, तो घास हम नहीं काट पाते थे सर, बस दिन रात घर के अंदर ही रहते थे। तो गवर्नमेंट का हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने ये बॉर्डर की सर LOC पर जो फायरिंग है सर वो बंद करवाई। हम गवर्नमेंट का बहुत शुक्रगुजार हैं। आज के हालात में लाइन ऑफ कंट्रोल के पास रहने वाले लोग बिना किसी डर के एक दूसरे के यहाँ शादी समेत दीगर फंक्शंस में शामिल होते हैं। ताहम 50 साल पुरानी रस्मों को अदा कर फसल काट रहे हैं। इस रस्म के मुताबिक बिना किसी डर के लोग अब फसल भी काट पा रहे हैं। लोगों में खुशी का माहौल है। सीज़फायर के लिए लोग सरकार का शुक्रिया भी अदा कर रहे हैं। 25 साल तो पहला हम इसी तरह ढोल ढमाका और लोगों ने बुलावा था। तो ये जड़ा जद का फायर शुरू हो उस तो बाद हमने कोई जने गोलों को खतरा है तो कोई लोग नहीं था बटवा में, कोई जने कोई किसी ने पते कि 1-2 छप गए। आज हमने जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भाई साहब, उसको हम बहुत बहुत शुक्रिया करा प्राइम मिनिस्टर अपना को कि जिसने फायर बंद कराया। और इस वाटर लॉसी का पर तो मेरो ये लोग हमारा शौक नाल आया कि हम जने सरपंच का लेतरी में चलांगा और बड़ा जने अपना फंक्शन मनाने आया। तो इसको हम बहुत बहुत शुक्रिया करा। हर मुश्किल घड़ी में आवाम का साथ देने के लिए लोग फौज की तारीफ कर रहे हैं। लोगों को उम्मीद है कि हालात यूं ही बेहतर बने रहेंगे और साथ ही हालात और मज़ीद बेहतर होने की गुंजाइश है और सरहदी इलाकों में अमनो आमान कायम होगा। सरहदी ज़िले पुंछ से तहज़ीब TV के लिए मोहम्मद अमीन की ये रिपोर्ट।